Hello everyone. In the last video we have discussed about Biot-Savart's law और हमने उसकी एक तो एप्लीकेशंस भी की थी. In this video we will discuss about another application, magnetic field on the axis of circular coil carrying current. मतलब हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट. मींस अगर हम ये यहाँ पे एक सर्कुलर कॉइल कंसीडर करते हैं, ये एक सर्कुलर कॉइल होगी, कैरिंग करंट मींस मान लो इसमें से आई करंट फ्लो कर रहा है और इसकी रेडियस हमें दे रखी है ए. पहली बात तो जब भी इन टॉपिक्स को करते हैं तो पहले इनके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि कंसीडर ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस ए कैरिंग करंट आई. वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सियल पॉइंट ऑफ दिस सर्कुलर रिंग. एक्सियल पॉइंट कौन सा हो जाएगा भाई? एक्सियल पॉइंट मींस एक्स एक्सिस, मतलब यहाँ पे कहीं पे भी वैल्यू निकालनी है. ठीक है, इस पी पॉइंट पे हमें वैल्यू निकालनी है जिसका डिस्टेंस हमें यहाँ से गिवन है x. तो इस x डिस्टेंस पे हमें वैल्यू निकालनी है. क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो क्योंकि बायट-सावर्ट्स लॉ में हमने पहले ही पढ़ा था कि बायट-सावर्ट्स लॉ में एक साथ वैल्यू नहीं निकालते. पहले हमें क्या मानना पड़ेगा? एक स्मॉल करंट एलिमेंट. पहले एक स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से वैल्यू निकालेंगे. तो मान लो हमने यहाँ पे जैसे करंट इधर फ्लो कर रहा है तो एक डीएल हो जाएगा इधर की तरफ और एक डीएल हो जाएगा यहाँ पे. इन दोनों करंट एलिमेंट्स की वजह से पहले हमें वैल्यू निकालनी है पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की. ठीक है, तो जब डिस्टेंस भी ये वाला ही लेंगे भाई, ये डिस्टेंस हो जाएगा मान लो. अब ये डिस्टेंस होगा कितना? इससे भी मिला सकते हैं. कितना हो जाएगा डिस्टेंस? ये a दे रखा है, x दे रखा है. ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से इसका डिस्टेंस ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. ऐसे ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. तो ये डिस्टेंस हम दोनों पॉइंट से कैलकुलेट कर सकते हैं. अब हम बात करते हैं बायट-सावर्ट्स लॉ में इसकी वैल्यू रख के देखते हैं कि कैसे निकालते हैं. तो स्टार्ट भी उसी से करोगे अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्ट्स लॉ. बायट-सावर्ट्स लॉ क्या होता है? dv इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl sin थीटा बाई r स्क्वायर. सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे. ठीक है, एंगल कितने का बन रहा है. अब देखो जब हम बात करते हैं भाई, अब ये dl जो है, ये जो सर्कुलर कॉइल है, कुछ इस तरह से रखी है. अगर मैं एक सर्कल कंसीडर करूं और मैं ये मानूंगी अभी तो ये रखी थी ऐसे ये सर्कुलर कॉइल, अगर और करंट एलिमेंट था इस पे ऐसे. ठीक है, अगर मैं ये पॉइंट कंसीडर करूं कि ये सर्कुलर कॉइल मेरी ऐसे रखी हो. ठीक है, जब ये सर्कुलर कॉइल ऐसे होगी तो ये जो करंट एलिमेंट है कुछ इस तरह से आ जाएगा. मतलब करंट एलिमेंट हो गया इधर की तरफ. ठीक है, करंट एलिमेंट हो गया मेरा इधर की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड मुझे कहां निकालना है? इस वाले पॉइंट पे. ये ऐसे हो गया ना, ये तो बिल्कुल ये हो जाएगा ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड मुझे निकालना है इस पॉइंट पे. तुम देखो ये एंगल कितने का हो गया भाई, कहीं भी रखा हो ये एंगल तो ऐसे आ जाएगा ना, ये हो गया ऐसे और ये इधर की तरफ आ जाएगा. तो एंगल तो यहाँ पे जो ये बनता है इसके बीच का, ये एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा. ठीक है भाई, ये आ गया ऐसे रखा था ये इस पे आ जाएगा इस तरह से कुछ. ठीक है, आउटवर्ड आ जाएगा मतलब. ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पे यहां से ऐसे. तो ये एंगल तो चाहे इधर रखो इसको, चाहे इधर रखो, चाहे इधर रखो, ये एंगल इसके साथ हमेशा 90 डिग्री का ही बनेगा जिस पॉइंट पे हमें ये वैल्यू निकालनी है. तो ये एंगल तो ऐसे ही रहेगा इस पे. तो ये एंगल हमेशा 90 डिग्री का ही रहेगा. ठीक है, ये ऐसे हो गया इस पे, अगर एक तरीके से देखो तो ऐसे है ये. ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा तो ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री का. तो ये एंगल तो हमेशा रहेगा इस पे 90 का. ठीक है, तो एंगल हो गया 90 डिग्री और r की वैल्यू रख देते हैं. इसको एक स्टेप और बढ़ाएंगे तो dv इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl sin 90 तो 1 हो गया, 90 डिग्री रख देंगे इसकी वैल्यू अपॉन में r स्क्वायर. r स्क्वायर मींस ये डिस्टेंस का स्क्वायर. डिस्टेंस का स्क्वायर कितना हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. तो ये आ जाएगा इसका डिस्टेंस. क्लियर है? ये इस एलिमेंट की वजह से हो गया. अगर इसकी वजह से भी निकालोगे दूसरे वाले कंपोनेंट की वजह से, या इसकी अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं, ठीक है, उसको वैसे dv डैश मान लेते हैं. जब इसकी वजह से निकालोगे तो dv डैश आ जाएगा. सिमिलर वैल्यू जाएंगी क्योंकि इसके साथ भी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रहेगी और r मतलब डिस्टेंस इसका भी, क्योंकि भाई ये जो r स्क्वायर होता है ये डिस्टेंस होता है जिस पॉइंट पे हमें वैल्यू निकालनी है और जिस एलिमेंट की वजह से निकालनी है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है. तो r की वैल्यू यहाँ पे ये हो जाएगी. ठीक है, dv डैश भी क्या आ जाएगा अगर लिखोगे तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. सिमिलर वैल्यू आ जाएगी dv डैश की. अब अगर यहाँ पे मैं डायरेक्शन की बात करता हूँ भाई, अब आओ डायरेक्शन की बात में कि dv की वैल्यू क्या होगी, ये डायरेक्शन किधर होगी, ये dv किस डायरेक्शन में होगा, यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना.
ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से करेंगे। मान लो यहाँ पे जो हमारे पास एंगल बन रहा है वो बन रहा है थीटा, ये भी थीटा ही हो जाएगा क्योंकि सर्कुलर कॉइल है। अब एक चीज समझो, जैसे मैंने अभी अभी बताया था कि भाई ये ऐसे रखा है, ठीक है, और ये हो गया इधर की तरफ इसका मैग्नेटिक फील्ड था, मतलब इधर डीएल की वैल्यू थी। अगर हम एक होता है राइट हैंड पाम रूल, ठीक है, अगर हम राइट हैंड पाम रूल इस पे लगाते हैं तो अब देखो क्या होगा, जैसे ये था इधर की तरफ, ठीक है, थंब जो होता है ये डायरेक्शन बताएगा हमें डीएल की, करंट एलिमेंट की, और जो कर्ल ऑफ फिंगर्स होती हैं ये डायरेक्शन बताती है हमें उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की। अब देखो क्या होगा, जैसे ये था इधर की तरफ, ये हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे होगी अब डीएल की वैल्यू। अब जिस पॉइंट पे निकालना है उधर आ जाते हैं, अब ये ऊपर की तरफ आएगा ना, ये ऐसे आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इसका वो किस डायरेक्शन में आ जाएगा, इधर की तरफ आ जाएगा, तो ये आ जाएगी डीवी की वैल्यू। क्लियर है, समझ आया? राइट हैंड पाम रूल से इसकी वैल्यू निकालेंगे। ये था इधर की तरफ, करंट एलिमेंट इधर था इसका, जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट पे हाथ रखते हैं, और ये कर्ल ऑफ फिंगर्स जो होंगी ये हमें डायरेक्शन बताएंगी डीवी की। तो ये इधर की तरफ हो गया ना, तो ये हमें आउटवर्ड डायरेक्शन ऐसे बताएंगे, बाहर की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, मतलब ये जो एंगल बना है इसके और इसके बीच का ये कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आती है ना, तो ये डीएल जो आर डिस्टेंस था इसके साथ इसका एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या करें, इस डीवी को दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में अगर डिवाइड करते हैं, ठीक है, इसको दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड करोगे तो एक कंपोनेंट तो इधर आ जाएगा इसका, ठीक है, और एक कंपोनेंट इसका इधर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, रिजल्टेंट बन जाएगा। अब फिर से एक चीज देखो, ये डीवी था यहाँ पे, ये इसके साथ परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये इसके साथ परपेंडिकुलर है, और ये वाली जो लाइन आई है अब ये वाली इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर होगी। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है भाई, थीटा, तो ये दोनों भी तो इतने के एंगल पे हैं, क्योंकि ये वाली इसके साथ परपेंडिकुलर थी यहाँ पे, और ये वाली जो लाइन, ये वाली जो थी ये इसके परपेंडिकुलर है, और ये इसके परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी क्या आ जाएगा, थीटा, ये एंगल बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जब ये थीटा हो जाएगा तो जिस एंगल के साथ, जिस भी एक्सिस के साथ थीटा आता है वहां पे क्या आ जाएगा, cos थीटा, तो इधर बन जाएगा dv cos थीटा, और इधर आ जाएगा dv sin थीटा। ठीक है, सिमिलर वैल्यूज हम इस वाले एलिमेंट्स के लिए भी निकाल सकते हैं। इसके लिए dv किधर आ जाएगा, इधर की तरफ आ जाएगा, dv डैश की वैल्यू इधर आ जाएगी। ठीक है, अब dv डैश यहाँ पे आएगा तो फिर से इसको दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दूं, एक एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, एक कंपोनेंट इसका भी इधर आ जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पे थीटा बना था तो ये वैल्यू भी क्या आ जाएगी, थीटा आ जाएगी। फिर यहाँ पे जिस भी एक्सिस के साथ थीटा उस पे dv डैश cos थीटा, और इधर आ जाएगी dv डैश sin थीटा। अब एक चीज समझो, यहाँ पे एक लाइन लिखनी पड़ेगी हमें, dv cos थीटा, dv और dv डैश दोनों की वैल्यू सिमिलर आई है, अभी दोनों वैल्यू सेम है, एंगल भी cos थीटा, dv cos थीटा and dv dash cos थीटा are equal and opposite, so these will cancel out each other। ये दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। dv sin थीटा and dv dash sin थीटा are in same direction, ये दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में। तो जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलेगा वो कौन से कंपोनेंट की वजह से मिलेगा, dv sin थीटा वाले कंपोनेंट की वजह से। यहाँ पे हम दोनों को ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ऐड तब होता है जब ये b sin थीटा होता। यहाँ पे सिर्फ ये दो एलिमेंट्स नहीं है, dl ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे इसमें, ये भी होगा, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी एलिमेंट्स मान सकते हो, इसीलिए ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स को हमें ऐड करना है। ठीक है, और बहुत सारे कंपोनेंट्स को जब ऐड करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, उसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो dv sin थीटा वाले कंपोनेंट्स का इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि dv cos थीटा वाले कंपोनेंट्स सबके कैंसिल हो जाएंगे। तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलेगा वो कब मिलेगा, जब हम dv sin थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे। वैल्यूज रख दो इनकी, अब dv की वैल्यू ये हो जाएगी μ0 by 4 pi I dl by a square plus x square into sin थीटा। sin थीटा क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना हो गया इसका a, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी। इस वाले ट्रायंगल में अगर बात करते हो तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा, तो क्या आएगी वैल्यू a अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट। ठीक है,
इंटीग्रेशन किसका होगा भाई इसमें, ये सारी वैल्यूज तो बाहर आ जाएंगी, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई ए बाई ये क्या होगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और इंटीग्रेशन किसका होगा डीएल का। अब डीएल क्या है स्मॉल लेंथ, टोटल लेंथ कितनी होगी इसकी, सर्कल था, सर्कल की टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 2 पाई आर, आर क्या दे रखा है रेडियस ए, तो 2 पाई ए हो जाएगी इसकी टोटल लेंथ, 2 पाई से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो यही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, ये आ जाएगा इसका आंसर। इसमें हम एक स्पेशल केस भी रख सकते हैं भाई। ठीक है, स्पेशल केस में क्या रखते हैं, अगर हम एक ही रख लेते हैं स्पेशल केस क्योंकि वो ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं कि लेट द ए रेडियस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन द डिस्टेंस एक्स, एक्सियल डिस्टेंस, मतलब ए जो था रेडियस है जो वो वेरी वेरी ग्रेटर है किससे एक्स से, तो एक्स क्या हो जाएगा एक्स कैन बी नेग्लेक्टेड विद रिस्पेक्ट टू ए, तो यहाँ पे इसको नेग्लेक्ट कर दोगे एक्स को, तो ए स्क्वायर से स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, ए बच जाएगा नीचे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगी वैल्यू ए क्यूब बच जाएगा, ए स्क्वायर से ए क्यूब भी कैंसिल हो जाएगा, तो बी की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई बाई 2a। ये वैल्यू हमने पहले भी कभी पढ़ी है। ठीक है, ये वैल्यू कौन सी आ गई, जब हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, तो ये सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम इस एक्सियल पॉइंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, अच्छे से देखना है इसको।